गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान से चले जाएं वरना 1 नवंबर से गिरफ्तार होंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। 1 नवंबर की डेडलाइन से अफगान शहरियों की वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिला भी बंद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को ढूंढ निकाला जाएगा। टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी क़यादत के अहम फैसले। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए बताया, जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। वेब पोर्टल भी बना दिया गया। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। सिपा सलार का दो टोक मौकिफ। इलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। एपेक्स कमेटी को सानहा मस्तूंग समेत दरअंदाजी पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की। वो फर्द वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और हो, मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्त लाया करें। वहाँ क्यों नहीं आते? इस कमरे में बहुत सी तस्वीर ऐसी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हलफ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। कहा, क्या आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? जजेस, कुरान पाक में मुशावरत से काम करने के अहकामात हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुशावरत से फैसले का कहता है। सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत 9 अक्टूबर आइंदा सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, सोमवार केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। अपील का हक दे दिया गया तो क्या कयामत आ गई? क्या अपील का हक देना गलत है? संगीन गद्दारी के केस में भी मुतासिरा फरीक अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस का PTI की वकील से इस्तफसार। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में बैठकर ये बहस नहीं कर सकती थी? उज़ैर भंडारी ने कहा कि किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, PTI को इस कानून से फायदा है या नुकसान? वकील ने जवाब दिया कि कोई फायदा या नुकसान नहीं, मुझे हिदायत है कि मुमकिन है मेरे मुवक्किल दोबारा इक़्तिदार में आए तो इस कानून साजी से फर्क पड़ेगा। पार्लियामेंट सिर्फ विफाकी कानून साजी की फहरिस्त के मुताबिक कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पाकिस्तानी खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता क्योंकि ये लिस्ट में नहीं? वकील ने जवाब दिया, खलाई मिशन से मुतालिक केस तैयार करके नहीं आया। साइफर केस की समाअत आज इडियाला जेल में होगी। जज अबू अल हसनात के खत पर वजारत कानून ने जवाब दे दिया। चेयरमैन PTI के इडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन PTI को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा गया। खत में तहरीर किया कि क्या चेयरमैन PTI को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी खदशा है? चेयरमैन PTI अहम शख्सियत सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। उधर तहरीक इंसाफ ने साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला मुस्तरद कर दिया। किसी के इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। सियासत इंतकाम का नाम नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। नई पार्टी बनाई नहीं, उसके क़याम की बात की है। अमन के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कार्यवार। टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। मुकामी आबादी की जानिब से ऑपरेशन को सराहा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
लाहौर में सफाक बाप ने 4 बच्चों को कत्ल करके लाशें नहर में बहा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलीम ने 4 बच्चों के अगवा की शिकायत की थी। तफ्तीश में अगवा का ड्रॉप सीन हुआ। मुलजिम ने खुद ही बच्चों को कत्ल किया था। मकतूल बच्चों की उम्र 2 से 12 साल के दरमियान थी। वाक़े का मुकदमा मुलजिम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी रेस्क्यू अमले के हमरा नहर में लाशों की तलाश करती रही, लेकिन किसी बच्चे की लाश न मिल सकी।